लगा दिया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हैव ए वेरी गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट अपने आप में बेहद ही आसान टॉपिक है, कतई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ रेट पे रेट लगनी ही नहीं, मतलब इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगना ही नहीं। तो सीधा सीधा चीज़ों को सोल्व करना है। एक बार आप सवाल पढ़िए, फिर मैं कराता हूँ। देखिए यार दोस्तों, कह रहा है सम ऑफ ₹10,500 अमाउंट टू रुपीज दिस इन 3:4/5 ईयर्स एट ए सर्टेन 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कहता है 10,500 रुपये का कोई धन 3/4/5 साल में 13,825 रुपये हो जाता है किसी सर्टेन रेट पे। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर्स एट डबल द अर्लियर रेट। देखो यार, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझो। कह रहा है कि 10,500 रुपये की प्रिंसिपल था, सिंपल इंटरेस्ट पे 3/4/5 सालों में इतना हो गया। यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। आप एक सीधी सीधी बात देखिए, मैं सवाल को हल्का सा छोटा कर रहा हूं। मतलब अगर मुझे कुछ भी बात पल्ले नहीं पड़ती तो मैं ऐसे समझ सकता हूं कि यार 10,500 रुपये पे 10,500 रुपये मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है भैया, अगर मैं ये कहूँ कि 10,500 रुपये पे 13,825 रुपये अमाउंट हो गया तो इसका मतलब कितना ब्याज बना, तो आप कहेंगे सर 3,325 रुपये ब्याज बना। यानी 3,325 रुपये ब्याज बन गया। कितने साल का? 3/4/5 साल का। फिर से समझिए, अगर 10,500 से कोई धन 13,825 हो गया है तो 13,825 से ये चीज़ घटाओगे तो उत्तर आएगा 3,325। तो इतना रुपए इंटरेस्ट जनरेट हो गया कितने सालों में? 5×3 = 15 और 4 19/5 सालों। तो एक साल में कितना ब्याज बनेगा निकाल लेते हैं। 19 से कटना ही होगा, 19 से कम 19। ठीक है भैया, बचा कितना जी? 14। और 19×5 = 95, 6 × 1 = 14, 19। यार पहाड़े भूल गया मैं तो। 19 से कम 19 बचा कितना जी? 14। 142। तो भैया 19×5 = 95, 19 × 6 = 114, 19×7 = 133, है ना। 19×7 = 133 और 9 बच गया, तो 19×5 = 95। तो 175 को 5 से करेंगे, 5×5 = 25, 5×7 = 35 और 2 = 37, 5 × 5 और 3 = 8। यानी 875 रुपये ब्याज बन गया एक साल का। किसी भाई को दिक्कत है? 875 रुपये ब्याज बन गया एक साल का। यानी अगर 10,500 रुपये पे रेट R% हो, जो भी रेट हो हमें निकालने की जरूरत नहीं, उस पर एक साल का ब्याज है 875 रुपये। अब सवाल में कह रहा कि अगर हम रेट डबल कर दें, पहले की जो रेट थी, अगर बच्चों 1 सेकंड रुकना। हेलो, हाँ पवन। पवन अभी क्लास में हूँ, 11 बजे वो है ना प्रैक्टिस बैच। तो देखो यार, रेट R% है, तो अब कह रहा है कि रेट हो गई डबल, 2R%। अगर मेरे बच्चों रेट डबल हो जाएगी तो इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा, तो एक साल का ब्याज हो जाएगा इसका डबल, यानी इतना। तो अब एक साल का इतना ब्याज हो जाएगा। तो कह रहा जी इसी धन पर अब 5 साल का ब्याज कितना होगा, तो गुना 5 कर दो। तो 5 × 10, 10 को 875 से गुना करेंगे तो 8,750 रुपये ब्याज हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर।
हाँ है ना। एक बार इस बात को पढ़िए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यार फिर से समझाता हूं, बातें इतनी बड़ी नहीं है कि समझ ही ना आए, बशर्ते हमें हल्का सा ध्यान देना होता है सवाल पे। हल्का सा मैनेज करिएगा सवाल को, फिर आपको बात समझ आएगी। कहानी दोस्त ये है कि 10,500 रुपये प्रिंसिपल है, इस पे सवा मतलब 3 सही 4/5 सालों में कोई रेट होगी तो इंटरेस्ट बन जाता है 3,325 रुपये। यानी 3,325 रुपये ब्याज बन जाता है कितने सालों का? 5 थी 15 4 19/5 सालों का, तो 19 यहाँ बटे 5 यहाँ, तो ये आ जाएगा 1 साल का ब्याज। क्लियर है? यानी कोई भी रेट रही होगी, अगर रेट 8% रही होगी तो 1 साल का ब्याज इतना होगा। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब सवाल में कह रहा है जी 1 साल का ब्याज इतना है तो रेट डबल कर दो। तो भाई अब रेट डबल कर दोगे तो 1 साल का ब्याज डबल हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 1 साल का ब्याज अब इतना बना, तो कह रहा है जी इसी धन पे डबल रेट से, यानी डबल कर दी रेट हमने, डबल रेट की तो 1 साल का ब्याज डबल हो गया। 5 साल का कितना ब्याज होगा? गुना 5। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसकी मेरे बच्चों क्या पूछ रहा है? वैल्यू। अब आप दिमाग दौड़ाओ, अगर डिजिटल सम भी अपनाना चाहें तो 1 और 9 10, डिजिटल सम 1 जो कि चाहिए बटे 1, 3 3 6 और 2 8 और 5 13 4। हाँ है ना? 5 गुना 2 करोगे 10, 1 आया, ये आया 5, 5 चौक 20, 20 का डिजिटल सम बना 2, तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 होगा वो मेरा आंसर है। तो देखो यार 8 से 14 और 7 21 नहीं बनेगा 2, 8 7 15 5 20 इसका बन रहा है 2। यहाँ बात करें तो 8 4 12 और 7 19 नहीं बन रहा, 8 और 6 14 और 5 19 नहीं बन रहा। तो केवल बी ऑप्शन ऐसा था जिसका डिजिटल सम भी 2 बन रहा था। तो बिना कैलकुलेट किए भी आप इस बात को आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, वैसे कैलकुलेट कर लेते तो भी बहुत बड़ी तो रमखाई चीज नहीं होगी। करिए, पढ़ो जी। नमस्कार दोस्तों। देखिए यार सवाल में कह रहे एक धनराशि इतने सालों में इतने प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाते, उसी राशि पर 8.6% की दर से 4.5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए यार प्रिंसिपल सेम है, एक बार फिर से इंग्लिश में पढ़ के सुनाते हैं। सम अमाउंट्स टू रुपीज, मच्छर मार रहा है यार। ए सम अमाउंट्स टू रुपीज दिस एट 9.25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 5.4 years. What will be the simple interest on the same sum at this rate in 5.4 years, 4.5 years? देखो यार ध्यान से मेरी बात समझो।
आप कुछ मत सोचो, आप सिर्फ ये बताओ कि रेट कितनी है, तो आप कहेंगे 9.25% है ना। मतलब एक साल का जो ब्याज है वो 9.25% बन रहा है। बात समझ रहे हैं? अगर एक साल का ब्याज 9.25% बन रहा है, इसकी फ्रैक्शन बनाऊं तो 9 से ही 1/4% कह दूंगा, तो 4×9 = 36 और 1 37/4। तो बेटा तो एक साल का जो ब्याज है वो बन रहा है 37/4%। तो मेरे बच्चों ये बताओ 5.4 साल का ब्याज कितना बनेगा, तो इंटू में 5.4, इतने साल का इतना ब्याज बन जाएगा। ये बात आप समझते हैं कि नहीं समझते? किसी भाई को दिक्कत है? तो अगर आप इस बात को समझना चाहें आगे, तो पॉइंट हटाएंगे, बटे 10 लिखेंगे, सॉरी बटे 10 लिखेंगे। क्लियर है जी यहाँ तक की बात? देखिए मैं पूरा पढ़ने का आपको समय दे रहा हूँ सवाल में, कहीं भागा दौड़ी नहीं कर रहा हूँ, आराम से पढ़िए। पहले डिटेल बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है? दोनों ही तरीके से बता रहा हूँ। आप एक बार फिर से इस चीज़ को पढ़िए, है ना, फिर मैं आपको कराता हूँ। पढ़ो एक बार जरा इस चीज़ को। देखिए डाटा लेंथ दी, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ ताकि एक बार आप लैंग्वेज पकड़ें। कहता है जी कोई प्रिंसिपल है, लेट से प्रिंसिपल पी है, इस प्रिंसिपल पे 9.25% की रेट से 5.4 सालों में 5.4 सालों में जो इंटरेस्ट बन रहा है वो अगर हम प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं तो अमाउंट हो जाता है जी कितना, यानी प्रिंसिपल में अगर ये सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो अमाउंट हो रहा था कितना, 14,395.20। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब कह रहा है कि जी अगर इसी प्रिंसिपल पी पे, क्योंकि प्रिंसिपल चेंज नहीं करना है, इसी प्रिंसिपल पी पर 8.6% की दर से 8.6% की दर से अगर टाइम 4 साल 4.5 साल हो, 4.5 साल हो, तो कहता है कि बताओ भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। ये हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल। अब एक बार मैच करिए लैंग्वेज, कहीं दिक्कत तो नहीं दे रही आपको अभी भी समझने में? प्रिंसिपल पी है, इस पे सिंपल इंटरेस्ट बना पी प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इक्वल टू दिस, है ना? ये अमाउंट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई गलती आपको जो समझ ना आई हो बताए मुझे, ठीक है? अब आप एक दिमाग दौड़ाइए क्या, कि अगर मैं यहाँ डिजिटल सम लेके चलूँ तो प्रिंसिपल का क्या डिजिटल सम आएगा? मारते हैं गोली, यहाँ पे आते हैं। 9 हटा 5 2 7 आया, क्लियर है? 5 4 9 यानी 0 आ गया। अगर यहाँ 0 आ गया तो मैं ये बात समझूं कि भैया इस पूरी कहानी का डिजिटल सम, अरे हट बे, ये 0 आ गया, क्योंकि 0 किसी से भी गुना करोगे 0 आएगा। अब पी का डिजिटल सम मैं क्या लूँ कि यहाँ डिजिटल सम क्या आ जाए? तो देखिए यार 5 4 9, 9 हटा 3 2 5 और 1 6, यहाँ डिजिटल सम मेरा 6 आना चाहिए, हाँ है ना? तो अब मुझे ये देखना है कि यार प्रिंसिपल ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, सही किया ना? 5 4 9 और भैया कहाँ है यार सवाल, सॉरी, 5 और 4 9 और 9 हटा 3 2 5 और 1 6, ठीक तो करा है? तो अब आप बताइए मुझे कि पी का डिजिटल सम क्या हो के इक्वल टू 6 आ जाए। तो आप कहेंगे सर एक बहुत ही सुंदर तरीका है कि पी का डिजिटल सम 6 ले लें। पी का डिजिटल सम हम क्या ले लें? 6। अगर 6 ले लेते हैं तो 6 में 0 जोड़ोगे 6 आ जाएगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ है ना? अब अगर पी का डिजिटल सम 6 है, अगर पी का डिजिटल सम 6 है तो इसका निकालेंगे, तो 5 और 4 9, तो ये 0 बना देगा, तो 0 को गुना करोगे डिजिटल सम 0 आ जाएगा। तो अब हमें देखना कि अपने पूरे ऑप्शन में किसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। तो देखते हैं जी, 5 2 7 नहीं, 5 3 8 और 1 9, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। 6 और 3 9, 7 2 9, इसका भी 0 आ रहा है, गड़बड़ कर देगा।
बस आप समझ ही गए कि सवाल अब आपसे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए और बी दोनों ही ऑप्शन का डिजिटल सम 0 आ गया, ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर बैठे हैं। हाँ है ना? और हमें चाहिए था 0 ही, तो 4.5 टाइम ऐसा है कि डिजिटल सम आपका काम नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक की बात किसी भाई को? तो अब आपको डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ अप्लाई नहीं ही होगा। तो भैया इसको फिर कैसे सोल्व करें? अब ये बड़ी मुसीबत आ गई। बताओ जी कैसे सोल्व करें, वरना तो फिर आपको डिटेल ही जाना पड़ेगा। चलिए आइए, डिटेल तो नहीं ले जाएंगे, हाँ है ना? डिटेल तो नहीं ही ले जाएंगे। देखो इसे इनकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बड़ा काम है, 9.25 गुना 5.4। इनकी मल्टीप्लिकेशन बड़ा काम है, ये मल्टीप्लिकेशन बहुत दिक्कत देगी। ठीक है भाई, आओ। रेट डिफरेंस से कुछ नहीं हो सकता। देखिए यार, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते हैं, है ना? क्योंकि 9 हट गया, 7 3 10, 7 और 1 8, 8 7 15 और 6 21, ये तो आंसर होगा नहीं। 6 3 9, अरे 36 72 यहाँ पे, अच्छा ये भी आंसर हो सकता है। तो डिजिटल सम से तो ये सवाल नहीं टूटने का। अब डिटेल ही आपको करना पड़ेगा, तो डिटेल में तो मुझे समझाना ही क्या है फिर, है ना? कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट बना दी इस सवाल में कि क्या किया जाए। फिर भी कोशिश करते हैं कि भाई, बस दिक्कत ये है कि कैलकुलेशन मुश्किल है। कह रहा जी कि 9.25% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट 5.4% साल का निकालें, तो इन्हें यार गुना करना ही पड़ेगा। 9.25 गुना 5.4, इन्हें गुना करना पड़ेगा भाई, इसके बिना इलाज बनेगा नहीं, है ना? तो इसका तरीका ये है कि एक बार गुना कर लो 5 से, फिर गुना कर लेते 4 से। देखो यार, 5 से गुना करोगे तो 5 नीम 45, तो ये हो गया, और 25 5 125, यानी 45 और 1 46.25, तो ये हो गया। अब 0.4 से करेंगे तो 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 नीम 36 और 1 37। अब भैया एक पे 0, तो 3.7 बाद में लग गया, तो 3.7 और जोड़ देंगे इसमें, तो ये आएगा 49.95%। क्लियर है? यानी हम ये कह सकते हैं कि 49.95% ब्याज बना इस धन पे। तो इस धन पे 49.95% ब्याज बना, लेकिन धन वो सिंपल इंटरेस्ट थोड़ी दे रखा है इसने, तो अमाउंट दे रखा है। तो इसका मतलब इस प्रिंसिपल का भाई 100% थे, प्रिंसिपल अपने आप में खुद हो गया, और 49.95% आपका इंटरेस्ट हो गया। तो 149.95% जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको कितनी? 14,395.20। ठीक है भाई। और अब आपसे पूछ क्या रहा है? कहता है इसी प्रिंसिपल पे 8.6% की रेट से 4.5 साल का ब्याज कितना होगा, ये पूछने लग रहा है। तो देखो यार, अब 8.6 को 4.5 से गुना करना है, ध्यान दो, 8.6 को 4.5 से गुना करना है। तो सबसे पहले क्या करो, 4 से कर लो, 4 8 32 और 4 6 24, तो 32 और 2 34.4। 5 से करोगे, देखो यार 5 आसान है, 5 6 30, 5 8 40 और 3 43, तो ये आ जाएगा 4.3। तो 4.3 जोड़ोगे तो 4 3 7, 4 4 8, तो ये 38.7%। तो हमको प्रिंसिपल का निकालना है 38.7%, और दे रखा है इतना परसेंट। तो मेरे भाई, अरे आसान तो नहीं हो रहा, यहाँ 3 तो नहीं आ रहा था कहीं? एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी? मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने? एक बार देखना बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है? मेरा फोन कहाँ गया बेटा? अच्छा, क्योंकि हो सकता है कट जाए सीधा सीधा। 14,395, 14,395, 5.4 गुना 9.25 करना भाई, 5.4 गुना 9.25, 49.95। ठीक है यार, कैलकुलेशन तो बैठानी होगी भाई, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब बस इतना परसेंट, इतने को तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 149.95। तो कह रहा है इतने परसेंट की वैल्यू क्या होगी? 38.7 की। ये सोल्व करेंगे भाई, ये मेरा आंसर आएगा।
यहाँ तक की बात समझ रहे हैं? अगर मैं डिजिटल सम से जाऊं तो फिर वही कॉन्ट्रडिक्शन आएगा कि उन तीनों का जीरो आ रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन भयंकर लेवल पे टफ बना दी है इसने। क्या करा जाए भैया? 1 आया यहाँ, 4 3 7 और 1 8, 8 और 9 17। डिजिटल सम पे फंसेंगे क्योंकि हमें पता है ए सी ओ डी तीनों ना, ए बी और डी तीनों ही ऑप्शन का डिजिटल सम जीरो आ रहा था। क्लियर है यार? तो मेरे बच्चों यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कोई उपाय है नहीं। ठीक है भाई? और ऐसा नहीं है कि सवाल की ऑप्शन बहुत आसान है, ऑप्शन भी पूरे के पूरे नजदीक नजदीक बना रखे हैं, तो कैलकुलेट करें कैसे? अच्छा, 38.7 का कितना गुना लगभग ये बनेगा? तो 5 3 15, नहीं 4 से, 4 8 32, 4 3 12 और 3 15, ना 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 4 गुना। भाई कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इस सवाल में, मतलब टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलिए इस पे आइए। अब मैंने आपको कहा था ना कि कुछ समझदार हो गया एग्जामिनर और वो ऐसा बना के चलते हैं कि ना तो डिजिटल सम सेट हो और बच्चे को कहते हैं जा बेटा जा ले जहां जाएगा। तो कह रहे सम लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज दिस इन 1 ईयर एंड रुपीज दिस इन 4 ईयर, द सम एट द एंड ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आर रेस्पेक्टिवली। देखिए यार, कह रहा है साधारण ब्याज पर दी गई राशि एक वर्ष में 6076 और 4 वर्ष में 7504 हो जाती है, तो धनराशि और प्रति वर्ष ब्याज दर क्रम से बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चों, आप बड़े आसानी से समझ गए कि यार 1 साल में इतना तो 4 साल में इतना, तो इसका डिफरेंस निकाल लो। जब डिफरेंस निकालोगे तो 3 साल का आ जाएगा, तो 3 साल का जो ब्याज आएगा वो इतना, तो 1 साल का ब्याज कितना। सही है? एक बार करो फिर मैं समझाता हूं आपको इसे। देखो, ये सवाल आसान है। कैसे भाई? मैं डिटेल में भी पढ़ाऊं तो आप ये समझिए कि 1 साल में अमाउंट हो जाता है 6076 रुपए।